ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है इस रीजन से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसमें एक इंड्यूस करंट इस तरह से फ्लो करेगी कि जो फ्लक्स को रोके। तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, देखो ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इस लूप में जो करंट होगी उस करंट की वजह से फील्ड उसके अपोजिट होनी चाहिए। तो अगर फील्ड अपोजिट होगी तो करंट का डायरेक्शन होगा ये हो गया करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन अगर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने इस लूप को ले लिया तो क्या हुआ, ये हुआ पॉजिटिव रॉड हो गई, ये हो गई निगेटिव रॉड, ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये ईएमएफ क्या होगा, ये ईएमएफ होगा ई, ये वाला ई, ठीक है, ई हो गया। अब अगर आपको पता है कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है और इसके बीच में यहां पे पोटेंशियल हाई होगा V2, यहां पे पोटेंशियल होगा V1, तो व्हाट इज द डेल्टा V, दैट इज द V2 माइनस V1। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर किधर से किधर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। तो अगर मान लो ये डिस्टेंस हो गई L, ये डिस्टेंस हो गई L, ये डिस्टेंस हो गई L, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, तो हो जाएगा V dl इंटीग्रेशन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये हमने किया था, V dl इलेक्ट्रोस्टैट में हमने ये किया था, विनीत याद है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V dl। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर ये पोटेंशियल इस तरह से यूं ऐसे, ये पोटेंशियल इंक्रीज यानी क्या हुआ, पॉजिटिव से निकला, पॉजिटिव से निकला और यहां पर आते 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 इस पॉइंट पे खत्म हो गया यहां पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आप इसके अलावा ले सकते हो, सॉरी, पोटेंशियल जो होता है वो होगा पोटेंशियल डेल्टा V इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ EDL, गलत हो गया था मुझसे, EDL होता है, इंटीग्रेट होगी ना वहां पे पावर, तो इंटीग्रेशन ऑफ EDL हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द डेल्टा V, डेल्टा V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDL, ये हुआ था ना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल रिलेशन आया जो, तो उस केस में क्या होगा, ईएमएफ का ईएमएफ की, अब क्या हुआ, ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो उसके बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ EDL इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर dt। ओके, अब ये इस पॉइंट से चालू है, एक्चुअली में ये जो बैटरी मैंने लगाई है ये हाइपोथेटिकल बैटरी है ना, एक्चुअली में क्या हो रहा है, कॉइल यहां से स्टार्ट हुआ और इसी पॉइंट पे आ जाता है ना दोबारा, तो दैट इज अ क्लोज इंटीग्रेशन। तो डीएल 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 जो इंटीग्रेशन होगा वो क्लोज होगा, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन लगा देंगे लूप पर, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट डीएल इक्वल टू व्हाट, माइनस डी फाई ओवर डी टी। और ये क्या है, ये इंड्यूस पोटेंशियल है ना एक्चुअली में, इंड्यूस पोटेंशियल। अब बेटा यहां पे हो क्या रहा है कि मान लो यहां पे फील्ड बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी फाई ओवर डी टी, ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ गई ना, पोटेंशियल पॉजिटिव आ गया, तो यहां से एक चार्ज क्यू था वो उसने चलना चालू किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना चालू किया। तो इस लूप को देखिए गौर से, अगर वो मान लो मैं हाइपोथेटिकल एक पॉजिटिव चार्ज मानता हूं, वैसे निगेटिव इलेक्ट्रॉन लोगे तो आप इस तरह से उस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव से मैं कर रहा हूं बिकॉज पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है ना, फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को लोगो तो आप क्या हो जाएगा, उसमें बस उसको रिवर्स कर देना है।
तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ पे चालू हुआ इलेक्ट्रॉन 0 स्पीड से, तो वो यूं मूव करता हुआ गया, उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की, काइनेटिक एनर्जी गेन की, तो व्हाट इज द डेल्टा के? डेल्टा के इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इंटू क्यू, उस चार्ज पे, उस चार्ज का पोटेंशियल इंटू उस चार्ज का चार्ज इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पॉइंट से यहाँ पे चार्ज इस तरह से मूव करता हुआ यहाँ पर आया, और जब इसी पॉइंट पे दोबारा आ गया तो उस टाइम एक उसमें के फाइनल आ गया था, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज द डेल्टा के ना, दैट इज द V इंटू क्यू, के इनिशियल इज द 0, मान लेता हूं वहां से रेस्ट चालू हुआ, तो के फाइनल क्या हुआ? के फाइनल हो गया V इंटू क्यू, V इंटू क्यू हो गया। अभी क्या हुआ, अगर एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो उसी पॉइंट पर, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती, या फिर एक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म तो कहना गलत है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती। ठीक है, तो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता, अगर चार्ज इस पॉइंट से इधर गया और वापस उस पॉइंट पर आया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डेल्टा की कितनी होती? 0 होती क्या? या फिर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 होता। ठीक है, लेकिन यहां पे वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू व्हाट? V इंटू क्यू। तो चार्ज उसी पॉइंट पे दोबारा आया तो उसने अपने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस फील्ड इज अ नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो क्लोज लूप में जो फील्ड मिल रही है आपको, वो एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। याद क्या रखना है? याद आपको ये रखना है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इक्वल टू माइनस d फाई ओवर dt। विनीत क्लियर हुआ? ध्रुव क्लियर हुआ? यस सर। नोट कर लो इसे अपने अकॉर्डिंग। इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, इसमें जो एक्सप्लेनेशन बताया है वही है, आपको रिजल्ट याद रखना है। सॉल्व एग्जाम्पल में कहां तक हो गया था क्वेश्चन? सॉल्व एग्जाम्पल खत्म हो गया था ना शायद? सॉल्व एग्जाम्पल खत्म हो गया था। एक्सरसाइज में मैंने होमवर्क दे रखा था, कहां तक किया था आप लोगों ने? थर्टी फाइव तक हो गया था। थर्टी फाइव तक हो गया था। 36, 27 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 308। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 308। A 20 centimeter long conducting rod is set into a pure translation
pure translation with a uniform velocity of 10 centimeter per second perpendicular to its length. ओके, एक रॉड है, मैं एल और वी के टर्म में सॉल्व कर दे रहा हूं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, वैल्यूज रख के। लेंथ एल है, उसकी वेलोसिटी वी है। A uniform magnetic field of magnitude 0.1 Tesla exists in the direction perpendicular to the plane of motion. ओके, ये एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड बी। A, find the average magnetic force on the free electrons of the rod. ओके, मैंने यहां मान लिया ये इनिशियली न्यूट्रल थी, ठीक है, इनिशियली न्यूट्रल थी, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ये रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन एक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस डी। व्हाट इज द क्यू, माइनस ई, यानी ई हो गया ना, तो ई इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो गया, ठीक है। V और B, तो V क्रॉस B किधर हुआ, इस साइड हुआ, ठीक है, लेकिन V क्रॉस B, अब इस पे चार्ज क्या है, निगेटिव है ना, तो Q निगेटिव रखोगे तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस साइड लगेगा। द एवरेज फोर्स इज व्हाट, F इक्वल माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और V क्रॉस B तो कितना आएगा, V इंटू बी आ जाएगा ना, साइन 90 आएगा उनके बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री। खत्म हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 1? यही आ रहा है क्या आंसर? बी पार्ट में डाउट है क्या? ओके, फॉर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रॉड, for what electric field inside the rod, the electric force on the free electron will balance the magnetic force. Okay, अब देखो क्या है, अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो व्हाट इज द, अभी देखो क्या हुआ, अगर मैंने इसके अंदर हाइपोथेटिकल प्रोटॉन मान लिया तो v क्रॉस b, तो वो प्रोटॉन सारे पॉजिटिव चार्ज इधर ही कलेक्ट हो जाएंगे और निगेटिव चार्ज इधर कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल, अगर यहाँ पे V2 हो गया पोटेंशियल, यहाँ पे V1 तो जनरली जीरो ले लेंगे, V1 अगर हो गया तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V, व्हाट इज द डेल्टा V, डेल्टा V इक्वल टू व्हाट, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, एंड डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा, VBL, VBL हो गया। तो इस रॉड के क्रॉस एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, अगर ये जीरो पोटेंशियल हो गया, यहां पे V पोटेंशियल हो गया, तो पोटेंशियल V इक्वल टू कितना हो जाएगा, VBL, ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये नेगेटिव साइड हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक होगा, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू हो जाएगा V बाई L, उस रॉड के अंदर जो फील्ड जनरेट होगी दैट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो हमने पढ़ रखा था कि V इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट डीएल होता है क्या, तो डीएल का डायरेक्शन भी इधर हो गया और E का डायरेक्शन भी इधर हो गया, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डीएल हो गया। अब यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E बाहर आ जाएगा, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो व्हाट इज द V इक्वल टू E इंटू एल, जीरो से लेके लेंथ एल तक इंटीग्रेट होगा ना वो, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा V बाई एल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू V बाई एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड है, इस रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड का
डायरेक्शन है इस साइड, ठीक है, और वैल्यू क्या है, E इक्वल टू V बाई एल, तो डेल्टा V बाई एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू हो जाएगी V इंटू बी, स्पीड एंड मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन। अब बेटा ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसको याद रखना है। यहां पे अगर मान लो इस क्वेश्चन को अभी 2 मिनट के लिए छोड़ो, ठीक है, अब मैं मान लो कि क्या कहते हैं कि तुम क्वेश्चन कर रहे हो, उसने कहा कि विच आर द डायमेंशनली इक्वल, ठीक है, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि अच्छा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो डायमेंशनली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। यहां से साथ साथ दिख भी रहा है, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज आप कहीं पर भी कर, इन केस वैसा क्वेश्चन बन रहा है तो थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें याद रखनी है आपको, ठीक है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा V इंटू बी, ओके। इलेक्ट्रॉन पे बात हो रही थी ना, तो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स किस साइड पड़ा था, V B, तो V क्रॉस B, तो इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ा था ना, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ पड़ा था, वो कितना था, वो कितना था, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा था नीचे की तरफ Q V B, क्या पूछा उसने, फॉर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इलेक्ट्रिक, अब देखो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ था क्या, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर आप यहां छोड़ देते तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई की इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगता, तो Q इंटू ई की जब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जब ऊपर की तरफ लगता तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होता, और नीचे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा, तो ये बैलेंस कर गया, बैलेंस कर गया, तो उसने पूछा कि फॉर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन विल बी इन द रेस्ट, तो फॉर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू बी, तो V इंटू बी अगर उसको बैलेंस कर गया मैग्नेटिक फील्ड को, तो वहां पर वो बैलेंस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस में आ जाएंगे ना, फोर्स अपोजिट हो गया, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ हो गया, तो फॉर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसमें, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, 1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 न्यूटन पर कूलम। आंसर चेक कीजिए, ठीक है, सही है, फॉर दिस अमाउंट ऑफ, फॉर दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई न्यूटन पर कूलम, द इलेक्ट्रॉन विल बिकम ऑन द रेस्ट इन दिस रॉड। देखो इनिशियली ऐसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं, जब रॉड जस्ट मूव करना चालू हुई ना, तब ये वी भी नहीं आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई पोटेंशियल की वजह से, और पोटेंशियल कब आया, जब सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर कलेक्ट हो गया और सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उधर कलेक्ट हो गया, तो इनिशियली तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इनिशियली जैसे इस रॉड को मूव करोगे, इनिशियली इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, उधर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, तो जब तक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, वी का जनरेट नहीं हो जाता है वी का जब तक पोटेंशियल जनरेट नहीं हो जाता है, हाँ है वी, इस वी का पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, तब तक इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होगा नीचे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने लगेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने लगेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होने लगेगी, और एक टाइम बाद मैग्नेटिक फील्ड इतनी जनरेट हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव होना बंद हो जाएंगे ठीक है, तो ये जो सिचुएशन आई है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे रेस्ट हो गए, ये थोड़ी देर बाद आएगी, ठीक है थोड़ी देर बाद, यानी मतलब जैसे मूव किया ना, जैसे ही पोटेंशियल जनरेट हो गया, वैसे उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसमें मूव होना बंद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट, फाइंड द मोशनल ईएमएफ बिटवीन द एंड ऑफ द रॉड, तो वीबीएल हो गया, वीबीएल हो गया ना, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज है, उसमें कुछ नहीं है। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 27।
आगे बताइए। थर्टी सेवन, अच्छा ये 27 था ना, 37। ध्रुव पूछ रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। अरे तो 36 भी पूछना। 36। Figure E12 show a U-shaped wire of length L placed on a perpendicular magnetic field B. A wire of the length L slide on a U-shaped wire with a constant velocity V towards right. The resistance of the all wire of R per unit per length. Okay. Okay. At t equal to 0, at t equal to 0, the sliding wire is close to the left edge. Okay. From the U-shaped wire. Draw a equivalent current diagram showing the induced EMF as a battery. Calculate the current in the circuit. Okay. अच्छा क्वेश्चन है ये यू शेप वायर है, ठीक है। और यहां पे इसके ऊपर दूसरा वायर रखा हुआ टी इक्वल टू 0 पे, यहां पे रखा हुआ वेरी क्लोज, यानी मैं क्या मान लूंगा कि ये एज और ये एज एकदम पास में है, ठीक है, ठीक है। और टी इक्वल टू टी पर मैंने मान लिया ये वायर आ गया यहां पर, टी इक्वल टू टी पर ये वायर आ गया इस पॉइंट पर। एट t equal to t, the wire is in this location. The wire is in this location. The length of the wire is given to you L. तो अगर ये L है तो क्या मतलब हो गया, ये भी L हो गया ना। अगर ये L है तो ये L हो गया, और ये कितना हो गया, ये X हो गया, और ये भी X हो गया। कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है क्या, ये v इसको कांस्टेंट दे रखा है उसने, ठीक है। तो अगर v कांस्टेंट दे रखा है तो व्हाट इज द पोटेंशियल जनरेट, दैट इज द v b l, v b l हो गया। व्हाट इज द I इक्वल टू v बाई r, टोटल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस r पर यूनिट लेंथ दे रखा है उसने, ठीक है। तो ये अच्छा इंक्लूडिंग दिस है क्या, इंक्लूड इसको भी किया क्या, एक मिनट देखते हैं कि ये जो रॉड मूव कर रही है उसका रेजिस्टेंस भी आ रही है क्या पर यूनिट है। क्वेश्चन एक बार देख लें हम। A wire of length L is sliding on YouTube with the wire with constant velocity towards the right. The resistance of all the wires, all the wires दे रखा है। तो टोटल रेजिस्टेंस R कितना हो गया, R इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ट्वाइस L प्लस ट्वाइस X, ठीक है। R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 2R इंटू L प्लस X, ठीक है। व्हाट इज द I इक्वल टू V B L अपॉन ट्वाइस R इंटू L प्लस X। Draw the equivalent
circuit diagram showing the battery slide is closed or left as U shape. Draw the equivalent circuit diagram shown showing the EMF induced as a battery. Calculate the current in the circuit. Okay. तो पहले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं, उसने बोला है कि इक्विवेलेंट बैटरी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसका ये पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे ये क्या हुआ, ये अगर इस साइड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस रॉड का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो करंट क्या होगी, करंट यहां से फ्लो करेगी और इस रेजिस्टेंस में, और इस वायर में फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगी। तो इक्विवेलेंट बैटरी डायग्राम क्या हो गया, और इसका रेजिस्टेंस आर कितना हो गया, ये पोटेंशियल हो गया इसका V एंड दैट इज इक्वल टू VBL, और रेजिस्टेंस R हो गया तुम्हारा ट्वाइस R इंटू L प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 जरा सही है। कंसीडर द सिचुएशन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम ए, कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू कीप द स्लाइडिंग वायर मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी V। ओके, इस टाइम इस वायर में करंट आई, इस टाइम इस वायर में करंट आई, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, आई और बी, तो आई एल क्रॉस बी इस साइड हो गया क्या, तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स बी, एंड बी हो जाएगा आई, व्हाट इज आई, वी बी एल बाई ट्वाइस आर इंटू बी प्लस एक्स, और ये सॉरी एल प्लस एक्स, सॉरी एल प्लस एक्स, और फोर्स कितना हो गया, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इस साइड हो गया। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से v कांस्टेंट से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक्सीलरेशन इज जीरो हो गया क्या, इसका एक्सीलरेशन जीरो हो गया। तो what is the F external, F external in this case is equal to magnetic field F, मैग्नेटिक फोर्स FB के बराबर हो जाएगा। नहीं रुको, ये क्या है, ये करंट आई ना, F आई बी एल, आई बी इंटू एल, हाँ आई बी इंटू एल, तो दिस इज द आई ना, दिस इज द आई, दिस इज द बी एंड दिस इज द एल, तो एफ एक्सटर्नल कितना हो गया, एफ एक्सटर्नल हो गया आपका वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई ट्वाइस आर इंटू एल प्लस एक्स। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी डिक्रीज करेगा। क्लियर, और जैसे ही मान लो वायर इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। उस केस में ऐसा जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, और उसके थ्रू करंट फ्लो होना पॉसिबल ही नहीं है फिर। ठीक है, तो आंसर चेक करना बेटा ये वाले पार्ट का। एक्सटर्नल फोर्स जो आ रहा है वो आएगा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई ट्वाइस आर इंटू एल प्लस एक्स। क्या वी टी, हाँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू हो जाएगा, हाँ एक्चुअली में सही है, वो अपना भी सही है। एक्चुअली जो गिवन टर्म होते हैं ना, आंसर हमें उन्हीं में लिखना होता है। तो x तो हमने अपनी तरफ से माना था ना, तो व्हाट इज द x, x इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा क्या, तो एफ ई एक्स टी क्या हो जाएगा, एफ ई एक्स टी इक्वल टू हो जाएगा आपका वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर इंटू एक्स प्लस वी टी।
बी पार्ट। ध्रुव क्लियर हुआ? विनीत क्लियर हुआ? यस सर। B, if the force needed just after t equal to 0 is F naught, find the time at which the force need will be F naught by 2. At t equal to 0 पे क्या है? ये रॉड इसके बहुत क्लोज है, ये साफ कर दे रहा हूं, ठीक है? ये साफ कर दे रहा हूं, मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत है। ए आ गया, ये वाला है। जब ये रॉड इसके एकदम क्लोज था, तो व्हाट इज द एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, तो इस केस में एफ एक्सटर्नल कितना हो गया? एफ एक्सटर्नल हो गया, देखो क्या होगा, एक्स 0 हो गया, उधर भी एक्स 0 हो गया, ठीक है? तो ये एक्चुअली में एक्स 0 में क्या होगा, ये दोनों रॉड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, लेकिन मैं ओवरलैप नहीं कर रहा हूं, ये एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है? उस केस में करंट क्या हुआ, करंट इधर से फ्लो हुई और इस रॉड से फ्लो हुई और फिर से वैसे वापस फ्लो होने लगी ना। एक्स ये थिकनेस इसकी 0 है, तो वहां पे एक लूप में करंट होगी। So what is the total resistance in that case? Total resistance in that case is L plus L into R, यानी twice RL. क्लियर? ठीक है? What is the F external? F external ये L था ना बेटा, ये L था, L, ठीक है? तो what is the F external at t equal to 0? Put x equal to 0 in this case. So what is the F external? Equal to V B square L square by twice R L. ये इनिशियल फोर्स होगा ना, तो कह रहा है कितने टाइम बाद एफ नॉट बाई 2 हो जाएगा, तो मैं मान लेता हूं कितने टाइम बाद पूछा ना, कितने टाइम बाद एफ नॉट बाई 2 हो जाएगा, तो एक्चुअली में एफ एक्सटर्नल कितना हो गया, एफ एक्सटर्नल हो गया, मान लेते हैं टाइम टी बाद हो जाएगा, तो वी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई ट्वाइस आर एल प्लस बी टी, ठीक है? एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एफ नॉट कितना हो जाएगा, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर एल, इकड़ है क्या? एक और 2 आएगा, हाँ 1/2, वही क्यों करोगे, ये कट है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1/L प्लस वी टी इक्वल टू 1/4L, तो L प्लस वी टी इक्वल टू 4L, तो वी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3T बाई वी, सॉरी 3L बाई वी. After this time the force will be half of the previous force. आंसर चेक कीजिए. L बाई वी दे रहा है क्या आंसर? L बाई वी तो नहीं आना चाहिए. रुको एक मिनट, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई ट्वाइस आर इंटू एल प्लस वी टी इक्वल टू वॉट, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई ट्वाइस आर एल इंटू 1/2. ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, कट गया, ट्वाइस आर कट गया, एल प्लस वी टी इक्वल टू क्या हुआ, ये ट्वाइस एल लिखा था, अच्छा सॉरी 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 सॉरी,
एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, हाँ वो सही है। ये टाइम टी बाद ये हो जाएगा ना 1/2 ऑफ दिस, तो ये कट गया, तो वी टी इक्वल टू कितना हो गया, एल हो गया, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बाई वी। हाँ आंसर देखो, चेक करो, यही है क्या? तो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम एल बाई वी, द डिस्टेंस, द फोर्स विल बी द हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। जरूर क्लियर हुआ? जरूर क्लियर हुआ? ओके ओके ओके, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40, 41। 41 कुछ सही फोर्स लग रहा है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है शायद जेई में। क्वेश्चन नंबर 39 पार्ट सी एंड डी, क्वेश्चन नंबर 39 पार्ट सी एंड डी। A rectangular frame of wire A, B, C, D has diameter 32 cross A 8। उसका उन्होंने दे रखा है डायमेंशन, उसकी लेंथ दे रखी है 32 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। And the total resistance of the 2 ohm, it is pulled out of a magnetic field B equal to 0.02 Tesla by applying a force of 3.2 into 10 to the minus 6 Newton. Okay. It is found that the frame moves with a constant speed. Find the constant speed. B. The EMF induced in the loop. The potential difference between the point A and B. D. Potential difference between the point C and D. बढ़िया क्वेश्चन है। ये है वो लूप, इस पे एक फोर्स एफ नॉट कांस्टेंट लग रहा है। मैं ए बी सी डी डायमेंशन लेके कर रहा हूं, ये ए हो गया, ये हो गया बी, ठीक है। The total resistance of the wire, इसका total resistance of the wire R equal to दे रखा है 2 ohm। If the pull out of the moment with this apply a constant for the figure, this find that the frame moves with a constant speed. It is found that the frame moves with a constant speed. Okay. ओके, ये इस साइड आ रहा है, ठीक है, ये इस साइड आ रहा है। तो सुनो कहने मतलब कौन सी रॉड, इसमें सबसे पहले पोटेंशियल आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो सीधे ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हो, दूसरा फ्लक्स चेंज से निकाल सकते हो। मैं कह रहा हूं कि ये जो है ना, ये एल इस साइड है
एल इस साइड है, ये वाला वायर की व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस वायर जो फ्लक्स को कट करेगा। ये रॉड दे रखा है ए बी सी डी, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो बी सी और ए डी वायर फ्लक्स को कट नहीं कर रहे हैं। इफेक्टिव लेंथ वायर की क्या हो गई, इफेक्टिव लेंथ वायर की 0 हो गई। तो केवल ये वाली जो लेंथ है वही फ्लक्स को कट करेगी, तो यही पोटेंशियल जनरेट करेगी। ठीक है, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, और नीचे वाली की इफेक्टिव लेंथ 0 हो जाएगी। तो केवल ये वाली लेंथ जो है वो फ्लक्स को कट कर रही है, तो वही पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो व्हाट इज द पोटेंशियल वी, वी इक्वल टू जाएगा वी वी बी इंटू बी, वी बी इंटू बी, दैट इज द पोटेंशियल जनरेट। ठीक है, ये पोटेंशियल जब जनरेट हो गया, अब देखो ये वाला ये क्यों नहीं जनरेट कर रहा है, क्योंकि मैं मान के चलो वो ऑलरेडी बाहर जा चुकी है। तो कॉर्नर पे थी, जैसे ही आपने फोर्स लगाया वो बाहर आ गई, तो वो तो कोई फ्लक्स नहीं कट कर रही। तो फ्लक्स कौन सा रॉड कट कर रही होगी, यही वाला कट कर रही होगी। तो व्हाट इज द करंट आई, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2 ओम, मैं बोल देता हूं आर। ठीक है, ये करंट फ्लो करेगी उसमें। अब करंट का डायरेक्शन देखिए किस साइड होगा, फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स इस क्लोज रीजन से कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी ऐसे होगा कि वो फ्लक्स को चेंज ना होने दे। तो ऐसे होगा क्या, ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, तो करंट इस तरह से फ्लो करेगी, इधर से लूप से होते हुए यहां पर आ जाएगी। ठीक है, इस पर किस साइड फोर्स लगेगा, तो आई एल क्रॉस बी, इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, और उस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो इस बी सी और ए डी वायर पे लगने वाला फोर्स तो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा। केवल फोर्स किस एफ नॉट के अपोज में कौन सा फोर्स लगेगा, तो ये आई हो गया, ये बी हो गया, तो आई क्रॉस बी, तो दिस इज द फोर्स। ठीक है, तो व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स, एफ नॉट माइनस आई बी एल। व्हाट इज द बी, बी इज द बी इंटू एल, एल कितना हो गया, बी हो गया लेंथ। तो व्हाट इज द करंट आई, आई इज द V by R, और what is the V, VBL by R, F नॉट माइनस VBL यानी B by R इंटू IBB। ठीक है, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स F एक्सटर्नल। इस पे जो अब एक्सटर्नल यानी F नॉट इधर लगा, इलेक्ट्रिक करंट इधर लगा, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो F एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या। तो यहां पे कितना हो जाएगा, F नॉट हो जाएगा, ये आई रखा ना, आई आई ये आई की वैल्यू रख दी ना मैंने, तो ये हो जाएगा आपका वी बी स्क्वायर बाई आर। एफ नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ नॉट इक्वल टू हो जाएगा वी बी स्क्वायर बाई आर। पहला उसमें क्या पूछा है आपसे, इट इज फाउंड दैट द it is found that the frame move with a constant speed, a the constant speed, find the constant speed। तो constant speed कितना हो जाएगा, एफ नॉट आर बाई बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू वी, कैलकुलेट करो। ये वैल्यू कैलकुलेट करो, व्हाट इज द कांस्टेंट स्पीड। ध्रुव ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताना मुझे।
आंसर चेक कीजिए, बताइए कितना आया, मैच कर रहा है? ठीक है, 25, ओके, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। दैट वाज अ पार्ट ए, पार्ट ए। बी क्या था? ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप। तो व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस? यही वाला वायर तो फ्लक्स को कट कर रहा था, ये जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा वही होगा, तो VBL। और डायरेक्शन क्या होगी? ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब इसके बाद क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से उठ के पता क्या कहा जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में चला जाता है। तो अब आपको इसको क्वेश्चन को करंट इलेक्ट्रिसिटी से करना है। तो मैं मान के चल रहा हूं आपने ये सब VBL पोटेंशियल वगैरह निकाल लिए, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, मुझे ये फिगर साफ करना पड़ेगा। करंट का डायरेक्शन याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा ना। अभी सुनिए, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट? आर था क्या? पूरे रेजिस्टेंस आर दे रखा था, और इसको आपने टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया, 2 टाइम्स ए प्लस बी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। करंट आई आ चुकी है, करंट आई किधर कैसे जा रही थी? इस तरह से जा रही थी क्या? करंट आई इसमें सर्किट में इस तरह से थी, और ये पॉइंट था ए, ये था बी, ये था सी, ये था डी। तो उसने पोटेंशियल डिफरेंस कहां पूछा है? ए बी के क्रॉस, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ओके, एक मिनट, ओके, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो देखो पोटेंशियल जनरेट भी किसके क्रॉस हो रहा है? ए बी के क्रॉस, ठीक है। करंट भी है वहां पे, रेजिस्टेंस भी है वहां पे, तो इस वाले पार्ट को आपको बहुत सीरियसली करना पड़ेगा। मैं इसको निकाल के अलग रखता हूं, ठीक है। तो मैं उसके सारी क्वांटिटीज को एक ही वायर पे लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है, एक ही वायर में। यानी क्या हो गया? ये हो गया बैटरी जिसका पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, वी पोटेंशियल जनरेट हो रहा था ना, ये उस वायर का करंट, और ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी। करंट कैसे फ्लो कर रही है? इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है क्या? ठीक है, ओके। यहां पे पोटेंशियल हो गया वी ए, ये पोटेंशियल हो गया वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू व्हाट? माइनस आई आर प्राइम प्लस ईएमएफ ई। सही लिखा है क्या ध्रुव? सही लिखा है क्या? ध्रुव, नहीं समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया? सुनो,
बहुत ही सिंपल सिचुएशन में जाओ। ये है रेजिस्टेंस आर, ये है पोटेंशियल ए, यहां पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस रेजिस्टेंस में करंट आई फ्लो कर रही है, करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ए पे पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस? वी ए माइनस वी बी, and this potential difference is responsible for this current across the resistance R. तो कितना हो जाएगा? I into R. साइन शायद गलत हुआ अपना, साइन गलत हुआ, रुको एक मिनट, ठीक है। ओके, इतना हुआ वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर। ओके, अब यहां पे ईएमएफ भी जनरेट हो रहा है ना, ईएमएफ भी जनरेट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? ये पॉजिटिव से हो रहा है, एक बैटरी भी आ गई ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? अभी इस पॉइंट पे इसको पॉइंट को ले लो सी, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं सी, ठीक है। तो वी ए माइनस वी सी इक्वल टू आई आर, एंड वी बी, हायर पोटेंशियल है, वी बी माइनस वी सी इक्वल टू ईएमएफ ई। अब ये पॉइंट है बी, यहां पे पोटेंशियल है वी ए, ये पोटेंशियल है वी बी, तो तुम्हें क्या निकालना? वी ए माइनस वी बी निकालना ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वीसी वाला पॉइंट चला जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी प्लस वी सी इक्वल टू कितना हुआ? आई आर माइनस ई। साइन गलत हो गया था इसमें, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पे? वीसी से वीसी कट गया, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना हुआ? आई आर माइनस ई। सॉल्व करो इसको, तो व्हाट इज द आर? आर ऑफ दिस पार्ट इज व्हाट? अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना हुआ? इतना हुआ, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस आर प्राइम जो मैं बोल रहा हूं बार बार, दैट इज व्हाट? आर बाई 2 टाइम्स ए प्लस बी इंटू ए। सॉल्व कीजिए जरा, बताइए। ध्रुव, क्लियर हुआ क्या? ध्रुव, क्लियर हुआ क्या? सॉल्व करके बताओ मेरे को। ये कितना आया था? ये पोटेंशियल निकाला था क्या? कितना आया था? सॉल्व नहीं किया था क्या? क्या पोटेंशियल? जब पोटेंशियल निकाला क्या तुमने? अरे
तो अभी तो बहुत पीछे हो। ओके, इसमें फिर वो क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी एंड डी, द पोटेंशियल अक्रॉस द पॉइंट सी एंड डी। तो सी एंड डी के लिए अक्रॉस पोटेंशियल वही निकाल लोगे ना, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो क्या हो जाएगा वी। अभी क्या हुआ, ये पहला वाला केस आ गया ना, ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट डी, तो करंट का डायरेक्शन इस साइड है, सी से डी की तरफ जा रहा है, तो वी सी माइनस वी डी इक्वल टू आई इंटू आर। अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर कहां तक दिया था होमवर्क, 64 तक दिया था ना, 64 तक, तो कल 64 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से लेके 64 एससी वर्मा, पेज नंबर 309। नहीं 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 नहीं, हाँ 309, 309, ठीक है। जो थोड़ी देर में बायो के सर आ रहे हैं, शायद आ भी गए, देखना पड़ेगा। बायो सर आ रहे हैं और फिर बायो का लेक्चर स्टार्ट होगा। कहां तक किया अभी आज हमने, 39 तक किया क्या, इसका एक एक क्वेश्चन कर लेना है। 64 तक करना है हमें सारे क्वेश्चन इसको। सीजल आगे किसी क्वेश्चन डाउट है, किया ही नहीं है, होमवर्क ही नहीं किया है ना। कहां तक किया था, 36 हो गया है। पहले आप अटेम्प्ट करोगे फिर मैं अटेम्प्ट करूंगा। हेलो ध्रुव, ध्रुव ने 50 तक किया, ठीक है। बायो के लिए मैं भेजता हूँ थोड़ी देर में। हाँ आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो